आप सबको मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। 4-5 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि व्यस्तता काफ़ी है। मेरे लिए वीडियो सेकेंडरी चीज़ है, पहले मेरा काम जो है मेरे मैटर से इम्पोर्टेंट करते हैं। आज मैं चर्चा करूँगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है, उसमें भारत क्यों नहीं किया और क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और सर्व समाज को यह पता है कि मध्यस्थता जो करता है, जो मध्यस्थता करता है, वो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी उसी को दी जा सकती है जो इस लायक हो। समझ लो, आपको अगर मध्यस्थता की जिम्मेदारी देगी, आप में से किसी को भी दे दिया गया और एक पार्टी कह रही है मैं ये मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी की, जो दो पार्टियां हैं वो दूसरे को सुन ही नहीं रहे हैं, आपस में ही अपना रेलम रेल लगाए हुए हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। तो आप अगर मध्यस्थता कर रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये पाकिस्तान क्यों मध्यस्थता कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे ना कि भारत क्यों नहीं मध्यस्थता कर रहा है और पाकिस्तान क्यों नहीं मध्यस्थता कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है और भारत ऐसी बातों में पड़ना भी नहीं चाहेगा जहां पे ऐसे लोग हों जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार न हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो वैल्यू वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो बातें हैं, या तो आप जबरदस्ती समझौता करा दो, जो अमेरिका नहीं करा पाया तो इंडिया भी नहीं करा पाएगा, जो फैक्ट है। अमेरिका भी यूक्रेन का और इजराइल का, यूक्रेन और रशिया का युद्ध के लिए मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, उसने कुछ किया नहीं, कर पाया ना। तो मैं कहता हूं भारत भी उस स्थिति में नहीं है कि लोगों के युद्ध को रुकवा सके। तो भाई, अगर आप इस स्थिति में नहीं हो तो मुझे लगता है बिना मतलब का टांग अड़ाना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। और अगर कोई आ रहा है इसमें तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। तो वो मूर्ख कौन है? वो है मूर्ख पाकिस्तान, जो इस मध्यस्थता कराने को अपनी अपनी इज्जत समझ रहा है। ये बोल रहा है वो हमारा ऑनर है, हम इतने प्रतिष्ठित हैं। भाई, प्रतिष्ठा तुम्हारी तब होती जब तुम्हारी बात दोनों में से दोनों पार्टियां सुनने के लिए तैयार होती। तो पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद की स्थिति यह है कि ना इराक सुनने के लिए कुछ तैयार है, ना अमेरिका कुछ सुनने के लिए तैयार, दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। और इसकी स्थिति क्या है पाकिस्तान की, क्या पता है? इसकी टोटली स्थिति क्या है? दलाल की, दल्ले वाली स्थिति है पाकिस्तान की। ठीक है, तो जो लोग समझते हैं वही इस बात को समझ पाएंगे कि पाकिस्तान की जो भूमिका अदा कर रहा है वो एक दलाल की भूमिका अदा कर रहा है। और जयशंकर जी ने इसको बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने कह भी दिया था। लेकिन अब हम अपने देश की बात करते हैं। हमारे देश की एक प्रमुख पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो एक परिवारवादी पार्टी है, जिसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके रिश्तेदार हैं, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। यही लोग उसको कर्ता धरता है और किसी का कुछ नहीं चलता। लेकिन यहां पे ना कुछ नेता हैं, जो नेता अपनी बयानबाजी से ये बता देते हैं कि हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी हमें अगर रख रही है तो उस पार्टी की वैल्यू क्या है, और जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, और उनकी बुद्धिमत्ता भी वो बता देते हैं। जयराम रमेश, मुझे लगता है ये बंदा जब कुछ बोलता है तो इसको खुद को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है।
तो ये है जयराम रमेश की। तो उन्होंने भी भारत को ये भूमिका नहीं मिली तो उन्होंने कह दिया कि ये भारत की विदेश नीति का फेलियर है। उनको ये समझ में नहीं आया कि जिस होर्मुज को छुड़ाने के लिए, इराक का प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिका पीछे हाथ खड़े कर दिया। नाटो को उन्होंने बोल दिया कि भाई जिसको लाना है वो अपने हिसाब से करे। नाटो देशों ने मना कर दिया, बोला हम नहीं जाने वाले हैं। उस होर्मुज से भारत अपनी आवश्यकताओं के गैस और पेट्रोलियम के पदार्थ वहां से मंगा रहा है, और एक तरफ यह भी कह रहा है कि इजराइल हम आपके साथ हैं, हम ईरान के साथ नहीं है। सोच लो, जहां से शेर के जबड़े में से ऐसे निकाल के आ जाना, वो विदेश देश भी ऐसी जो स्थितियां हैं उसे विदेश नीति का फेलियर तो नहीं है कहेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हम इजराइल के साथ हैं और दूसरी तरफ आप होर्मुज से आपके तेल भी आ रहे हैं, कच्चे तेल, और आपके एलपीजी और जो भी गैस से रिलेटेड जो भी है वो आ रहे हैं। भले कम मात्रा में आ रहे हो लेकिन आ तो रहे हैं ना। सोच लीजिए, ये होती है विदेश नीति। अच्छा, जयराम रमेश तो मतलब बेकार आदमी है। दूसरा आ जाते हैं सलमान खुर्शीद। इन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया कि भाई भारत की विदेश नीति का फेलियर है। पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे हाथों हाथ लिया कि पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान को हमें जिसने उरी का घटना को अंजाम दिया था वो आज अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। अब जिस नेता को ये समझ में न आए कि प्रतिष्ठा कौन बना रहा है और किसकी बन रही है, वह किसी पार्टी के लिए कितना बेहतर कर सकता है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। अब आते हैं पेड़ा नहीं, क्या बोलते हैं वो, क्या नाम है उनका अभी जो हेमंता बिस्व शर्मा ने बोल दिया पेड़ा, खेड़ा खेड़ा नहीं, पेड़ा नहीं, खेड़ा है। अब खेड़ा तो सही है, मैं तुम्हें पेड़ा बन के भाग रहे हैं। वो बंदे ने भी जो कुछ उसको पता नहीं रहता, कुछ भी आता है बोलता रहता है। सूरजे उर्जे वाला तो अभी इस समय गायब हो गए हैं, अब ये खेड़ा ही पेड़ा बन के घूम रहा है। इसने भी विदेश नीति पे सवाल उठाए। जिसकी पार्टी में कोई किसी प्रकार की इज्जत ना हो, अब सवाल ये उठता है कि उसकी इज्जत है नहीं है वो अलग है, लेकिन ये जहां पे हैं और उस सम्मान और इज्जत से हैं, तो वो सोच लीजिए वो पार्टी कैसी होगी कि ऐसे नेताओं पे कुछ भी बोलने के छूट दे के रखी हुई है। तो अब ये रही हमारी कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी को भी सपोर्ट करने वाले आ जाते हैं, क्या कांग्रेस तो हमारे हकों की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं केवल इतना समझाना चाहता हूं कि भारत क्यों नहीं इन दोनों के बीच की मध्यस्थता करा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, मध्यस्थता के लिए महत्वपूर्ण यह है कि दोनों पार्टियां आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। अगर दोनों पार्टियां आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप दलाल बन सकते हो, लेकिन मध्यस्थता कराने वाले देश तो नहीं बन सकते हो। तो पाकिस्तान जैसा दलाल देश, पाकिस्तान जैसा छोटा देश, पाकिस्तान जैसा हरामखोर देश, मैं कह रहा हूं एहसान फरामोश देश, अगर वो दलाली कर रहा है तो तुम कांग्रेसियों को इतना प्यार क्यों आ रहा है यार? कौन सी इज्जत वो कमा रहा है? भारत ने अपना डिसीजन बहुत बेहतर किया, क्योंकि उसको पता है, देखिए जब दो आदमी लड़ रहे हो तो उनको छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जब दो कुत्ते जानवर अगर लड़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि किसी आदमी को जाना चाहिए। हालांकि अमेरिका
और इराक दोनों इंसान हैं और इंसानों की तरह बातचीत कर रहे हैं। कुछ ये धमकी दे रहा है, कुछ वो धमकी दे रहा है, और बीच में बैठा पाकिस्तान, वो तो वही है जो आप पाकिस्तान के नक्शे को देख के समझते हैं। लेकिन शर्म की बात यही आती है कि उतना सब कुछ जानने के बावजूद भी लोग पाकिस्तान का महिमा मंडन करते हैं। ये बहुत बड़ा गलत होता है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कुछ सुझाव जरूर दीजिए।